आखिर हुआ क्या था? वही हुआ खाला जो अरीशा ने बताया था। भाई साहब थे वहां? बाद में आए थे। तो उन्होंने नहीं मना किया, कुछ नहीं कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना है खाला, वो तो खुद मामी की जुबान बोलते हैं। न जाने हालात किस सिमत में जा रहे हैं। मेरे अपने हैं और मैं उन्हें समझ नहीं पाई कि वो सिर्फ चालाक ही नहीं जालिम भी हैं। लेकिन तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? खाला मैंने गिल्टी क्यों फील करना है? जब गुनाहगार ही नहीं है तो गिल्ट कैसा? एक के बाद एक धचका। आखिर कैसे संभलेगी अरीशा? अल्लाह जाने क्या अंजाम होगा इस बच्ची का। बस खाला जब हम खुद नहीं समझना चाहते ना तो फिर हमें तकदीर समझाती है, और तकदीर का समझाना ऐसा ही होता है। अभी वो टूटने के अमल से गुजर रही है, जब जुड़ेगी तो बहुत मजबूत हो जाएगी। तुम हर बात में कोई ना कोई अच्छा पहलू ढूंढ लेते। मैं निकलता हूँ खाला। अच्छा बेटा, घर जा रहे हो? नहीं खाला, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी दोस्त के साथ कमरा शेयर करूँ। तो बेटा तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? नहीं खाला, जो कुछ हुआ उसके बाद मुनासिब नहीं लगता। वैसे अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकूँ। ठीक है, खुदा। अल्लाह हाफ़िज़। तुझे कहा भी था हाथ हौला रख, पर तू तो जिल्लात बन गया। अम्मा खुदा का वास्ता है तुझको, अब तो बस कर जा। तू भी तो वहां मेरे साथ ही थी, सारी प्लानिंग तेरी थी। तू ही मुझे कहती थी कि छटांग भर की लड़की को मैं डरा नहीं सकता। वो कसम खुदा की मैं तो डरा धमका के साइन कराना चाहता था बस। तूने तो उस बेचारी पे इल्जाम ही धर दिया। अरे तुम लोगों का शोर सुन के वो हमसाई आ गई थी, तो फिर मुझे जो समझ में आया मैंने कह दिया। तो ये सब कुछ तेरी शय पे हुआ है। ओ बेशरम औरत, भूल गई तू तेरे आगे भी बेटियां हैं। अब अगर अरीशा के गुस्से में नबीला ने फातिमा को अपने घर से निकाल दिया तो, और मेरी यतीम भतीजी को घर से बेघर करके उस पे इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई तुम लोगों को? अच्छा, बड़ी यतीम भतीजी का ख्याल आ गया, पहले तो कभी नहीं आया, अब बहुत प्यार आ गया अचानक। और तू तो है ही छात्र औरत। तू तो अगर किसी ट्रेन के नीचे आके मर भी जाए ना तो मुझे इतना सा भी दुख नहीं होगा। अरे अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो। कुछ देखा था तो कहा था ना, ऐसे तो नहीं बोली मैं। अब बस कर जा हमीदा, खुदा के लिए बस कर जा। अपने आप पे और अपनी औलाद पे रहम कर। अपना किया ही सामने आता है हमेशा। अगर अरीशा भतीजी है ना मेरी, तो वो लड़का भी मेरी नजर के सामने रहता था। सब जानता हूं मैं, मुझे पता है झूठ क्या और सच क्या। कैसे आंखें मिलाऊंगा उससे, हैं? और नबीला को क्या जवाब दूंगा? सही कहते हैं भाई, एक औरत ही मर्द की जिंदगी को जन्नत बनाती है, पर मेरे नसीब में तो ये जहन्नमी औरत लिखी हुई थी। नेक मर्दों को नेक बीवियां मिलती हैं। अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुम कौन से दूध के धुले हो? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आखिरी उम्र में अच्छा बनने का ख्याल आ गया बहुत। अम्मा, कुछ भी करने से पहले सोच तो लिया करें कि मेरे सामने आता है सब कुछ, करते यहाँ पे और भरना मुझे पड़ता है। ऐसा क्या कर दिया हमने? कुछ ना कुछ देखा ही था ना, ऐसे तो नहीं कोई इतनी बड़ी बात करता। बस कर दे अम्मा, सब जानते हैं कि अरीशा सुभान से कितनी मोहब्बत करती है। अरे कैसी मोहब्बत? आधी आधी रात को सुभान के कमरे में घुसी रहती थी, आगे पीछे फिरती थी, हर वक्त आगे आगे पीछे पीछे उसकी बातें करती रहती थी। अरे वो तो हमने अपनी इज्जत ढांपने के लिए कह दिया कि कर लेंगे शादी। अब सुभान चला गया तो अबरार के पीछे लग गई। वो तो लड़की ऐसी है। अम्मा, आप लोगों को ये कहती फिर रही हैं? भाई जो सच था वो कहा है, और तो कोई बात नहीं की।
अम्मा खुदा के लिए, आपकी अपनी बेटियां भी हैं। अरे मेरी बेटियों के ऐसे लक्षण नहीं है, मेरी बेटियां ऐसी नहीं है, मैंने ऐसी तरबियत नहीं की उनकी कि लड़कों के पीछे भागती फिरे। तेरी अकल काम नहीं कर रही? अरे अकेले घर में वो करने क्या आई थी और पीछे से वो भी चला आया, वो है बात करने की? अबरार को फुप्पो ने भेजा था। है? अच्छा। अम्मा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अब अरीशा से बदले ले रही है ना। उसने अपनी जायदाद की बात की और घर छोड़कर यहाँ पर आके रह रही है। हालांकि ज्यादती आप ही लोगों की तरफ से हुई है। हाँ कर तो रहे हैं भाई, नुमान से शादी कर ले, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अम्मा वो एक भाई से मोहब्बत करती थी, उसने धोखा दिया तो वो दूसरे से शादी कर ले। ये कैसे हो सकता है? ना तुझे उसका इतना दर्द क्यों उठ रहा है? क्या तकलीफ है तुझे? इसीलिए कि उसकी और आप लोगों की वजह से मेरी जान मुसीबत में आ रही है। आपको पता है मोहसिन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों से कोई राब्ता ना रखूं, ना घर आऊं ना फोन पे बात करूं। ये मोहसिन को क्या तकलीफ है? एक बात याद रख फातिमा, इन दोनों पे जरा नजर रख। एक बात मत भूलना कि ये वही मोहसिन है जो अरीशा से शादी करना चाहता था। कोई इतना संग दिल कैसे हो सकता है? मैं पहचान ही नहीं सकी उन लोगों को। हर दिन उनके चेहरों से एक नया नकाब उतरता था। मैं तो हैरान रह जाती थी, कैसे खूनी रिश्ते मेरे, जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम क्या, मैं हैरान हूं। एक आदला के जाने के बाद सब कुछ ही बदल गया। कुछ दुख हमें जिंदगी में इसलिए मिलते हैं कि हम पर जिंदगी की हकीकतें बेनकाब हो सकें। कुछ चेहरे हमें असली रूप में नजर आ सकें। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, तुम हॉस्टल शिफ्ट हो गए? जी खाला, उसी दिन शिफ्ट हो गया था। तुम्हारी कैसी तबीयत है? पुप्पो, इससे कह देंगे ये यहाँ ना आया करे। अर्शी, अर्शी। खाला मैं उसे देख के आता हूँ। अरीशा मेरी बात सुनो। किससे मुँह छुपा रही हो तुम? मैं क्यों मुँह छुपाने लगी? तो किससे भाग रही हो फिर तुम? अपने आप से या लोगों से? किसी की पारसाई पर अगर हर्फ उठे तो उसे पत्थर मारने वालों में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, मगर सच और झूठ की खोज कोई भी नहीं करता। इंसान का अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए अरीशा। मेरे ज़मीर पर तो इतने बोझ हैं कि एक लम्हा भी मुझे सुकून दे। अपनी गलतियों को याद रखने से सुकून नहीं मिलता। अगर चलते हुए तुम्हारे पाँव पे कीचड़ लग रहा है तो उड़ना सीख लो। मैं तो इतनी ऊंचाई से गिरी हूँ कि शायद अब खुद उठ भी नहीं सकती। गिरना गफलत नहीं होता, गिरकर ना उठना अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। और अगर मैं उठ भी गई तो कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं। चलना शर्त है, रास्ता तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। शुक्र है एग्जाम्स की टेंशन तो ख़त्म हुई। हाँ, और ये रोज़ का मिलना भी ख़त्म हुआ। फहद, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करना चाह रहे हैं। इतनी जल्दी? ये जल्दी है। वो लोग सिर्फ मेरे एग्जाम्स का ही वेट कर रहे थे। तो मना कर दो। किस बुनियाद पर? फहद प्लीज़, अपने घर वालों से बात करो, उन्हें मनाओ। आखिर स्टैंड लेने के लिए मेरे पास कोई ठोस वजह तो हो। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा? कि वही जिद है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी की बात करना।
शादी तो बात की बात है, पहले रिश्ता लेकर तो आए। असल में सच ये है कि वो किसी ऐसे लड़के से मेरी शादी ही नहीं करना चाहते जिसने पढ़ाई के बहाने उनके लड़के को फांस लिया हो। व्हाट? अब ये इनकी सोच है जो इंतहाई फरसूदा किस्म की है। उन्हें लगता है अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो मैं उन्हें भूल जाऊंगा। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे आने और तुमसे मिलने की क्या जरूरत है? बाय फहद। रुको तो, मैं तुमसे अफेयर नहीं चला रहा, मैं खुद भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अम्मी से बात करता हूँ, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। और अगर वो नहीं माने तो? मुझे एक आखिरी कोशिश करने दो ताकि कल को उन्हें एतराज़ ना हो। अगर वो तब भी नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोशिश करना, हमारे पास तो वक्त नहीं है। तुम टेंशन ना, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात। तुम्हें किसी बहाने आ जाया करने में। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख न ले। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? क्या कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं कर रही हूँ, आप मेरे साथ करो। तेरा पर्चा आज देर से खत्म हुआ? सामने मेरी बेइज्जती की। नहीं, पेपर तो जल्दी खत्म हो गया था। दरअसल हम सब दोस्त बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे। पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। अब हाँ, अच्छा है जान छूट जाए, फिर घरदारी करना आराम से बैठ के। जी। इधर आ। कौन था वो? हाँ? कौन था वो जिसके साथ तू बाइक पे बैठ के जा रही थी? बोल, बोल जा वो। अरे क्या हो गया? ये तो पर्चा देकर आ रही है। बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये कौन सा पर्चा देकर आ रही है। नहीं, कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था। कोई नहीं। बता। जवान बहन पे हाथ नहीं उठाते, छोड़ दे इसे। माँ, मैं इसको जान से मार दूंगा। हमारी इज्जत को होटलों में रोलती फिर रही है। पूछ इसे, किसके साथ ये गुलछले उड़ाती फिर रही है? पूछ इसे। अरे नहीं, तुझे गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है। गलतफहमी हुई है? वो गलतफहमी तो तुझको है माँ, जो यहाँ बैठ के अपनी आंखें बंद कर रखती है। वो सुन लो सारे के सारे, इसका आज से घर से निकलना बंद। बात सुन, इसको ताले में रखेगी तू और बुला इसके ससुराल वाले को, इसका रिश्ता तय कर, वरना याद रख अम्मा एक दिन बहुत पछताएगी। बेगैरत, इतनी तेरी जवानी उछल रही थी तो मुझे बताती, मैं किसी से दो बोल पढ़ा के तुझे रुखसत करती। तो अब कर दो रुखसत। बेशरम, ज़बान कैसे चलती है? मैं तेरे ससुराल वालों को बताती हूँ कि आए और तुझे ले जाए यहाँ से। नहीं अब्बा, नहीं, अब बिल्कुल नहीं। जिसके लिए मैंने इतनी मार खाई है ना, अब मैं रुखसत भी उसी के साथ दूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ फहद से, सिर्फ फहद से। चलो, बरोज कहेगी। Of people have fled their homes, and there are reports that refugee camps have been attacked and burned. Tim Irwin from the UN Refugee Agency UNHCR told me that thousands are helpless and in desperate need. कहीं नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो बुक पढ़ रही थी। बैठो ना, इतनी अच्छी मूवी आ रही है, बैठो। क्या हुआ, मूवी नहीं देखनी? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो फिर हिम्मत करके एक कप चाय बना दो। इस वक्त चाय पियेंगे तो सारी रात जागते रहेंगे। यूं कहो कि चाय बनाने का मूड नहीं है। मैं चाय बना देती हूँ, फातिमा आप आप सो जाइए। चलो रहने दो।
तुम्हारा फिर आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, फिलहाल तो एग्जाम्स की थकन उतार रही हूँ। थकन उतर जाए तो बताना, मैं तुम्हारे लिए किसी जॉब का बंदोबस्त कर दूंगा। बैठ के टाइम ज़ाया करने से क्या फायदा? जॉब? अब मोहसिन भाई, मुझे कोई ऑफिस जॉब नहीं करनी है। तो फिर? मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मगर तुमने कभी आदला मामी की जॉब को पसंद नहीं किया, तो अब? मुझे लगता है अब तक मैंने जिंदगी आंखें बंद कर कर गुजारी है। ना ही कुछ देखा, ना सोचा, ना समझा। मैं खामखा अम्मी से लड़ती थी, जबकि अब मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी माँ की मोहब्बत वाकई बहुत खालिस थी। माँओं की मोहब्बत इतनी ही खालिस होती है। इसी बात का मुझे दुख है। मुझे एहसास भी उस वक्त हुआ जब मैंने अपनी माँ की मोहब्बत को गंवा दिया। आप लोगों को लगता है कि मुझे रात रात भर इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि सुभान के धोखे ने मुझे तोड़ दिया। ऐसा नहीं है। मुझे ये एहसास सोरी नहीं देता कि मैंने अपने हाथों से अपनी जन्नत को गंवा दिया। मुझे तो कहीं माफी नहीं मिलेगी, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। सिर्फ कसारा अदा कर रही। बस करो। खैर तो है, इतनी रात को फोन कर दिया? हाँ, बस नींद ही नहीं आ रही थी, तो अजीब सा बेचैन हो रहा है। आप भी तो जाग रही हैं? अरे हमें तो जागना ही है, आफत जो टूट पड़ी हम पर। क्यों, सब ठीक है ना? क्या हुआ? सब ठीक है, बस वो मरियम का ही। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? अरे क्या होना है, उस बेगैरत ने तो मुंह फाड़ के कह दिया कि शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। इसका मतलब है कि कोई ना कोई चक्कर तो है जरूर। इसका मतलब है कोई ना कोई बात जरूर होगी। लेकिन हमें तो अरीशा ने भी नहीं बताया। अरे गोली मार अरीशा को, इस तरफ ध्यान लगाने वाली है ही अरीशा। अम्मा, आप एक बार लड़के से मिल तो लें, हो सकता है कि पागल हो गई है। लड़के से मिलके देखे, अरे ये होटलों में लिए फिरने वाले लड़के कभी सही हुए हैं? कभी मुखलिस नहीं हो सकता वो। और वैसे भी मंगनी हो गई है, सारे खानदान को पता लग गया। तब तो फिर आप किसी भी बहाने मरियम के ससुराल फ़ोन करें और पता करें उनकी रज़ा। वैसे भी उसकी पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है। हाँ, करती हूँ कुछ। तेरे बाप को तो पता नहीं क्या हो गया, जैसे सांप ही सूंघ गया हो। जब से ये वाक़या हुआ है बस समझ ले कि चुप हो गया बिल्कुल। अम्मा, बात भी तो ऐसी है ना। अच्छा ये बता, ये मोहसिन कहाँ है? उसने तुझे बात करने से नहीं रोका? वो नीचे लाउंज में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं अरीशा के साथ। हाय मैं मर गई। अरे ये क्या कह रही है तू? अरे पागल, ये अर्शी जैसी लड़कियां मासूम और मजलूम बनकर मर्दों को काबू कर लेती है। को होश कर तू। और तू इतने आराम से उन दोनों को अकेला छोड़ा है? अरे अकल को हाथ मार फातिमा, जमाना कहाँ जा रहा है, कुछ होश कर। आधी रात होने को आई है, जाके उनके बीच में बैठ, कोई इधर उधर की बात कर, वरना फिर मोहसिन को किसी बहाने से कमरे में बुला ले। खबरदार, जो उन दोनों को कोई मौका दिया कोई गुल खिलाने का, वरना मैं बता रही हूँ सारी जिंदगी सर पकड़ कर रोएगी तू। चल जा जल्दी। देखो तो किस कदर पागल है, जमाना कौन सा जा रहा है, ये कर क्या रही है, आंखें बंद किए बैठी है। सुभान भी अगर मेरे सामने होता ना तो मैं। अच्छा अब रहने दो इन पुरानी बातों को, जो हो गया सो हो गया। आपके तो भाई भाभी है ना, आप तो कुछ कहने नहीं देंगी। गलत गलत ही है, लेकिन नाश्ते की मेज पे तो इसका जिक्र अब रहने दो।
बेटा तुम चाय बनाओ। अरीशा के बारे में मैं जरा जज्बाती हो जाता हूँ। बचपन से उसे हंसते खेलते देखा है, यूं गुमसुम देखता हूँ तो तरस आता है मुझे। इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े गम देख लिए उसने। फातिमा, कल सुबह ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, अच्छी तरह समझा देना कि अरीशा अब हमारी जिम्मेदारी भी है और इज्जत भी। मैं किसी किस्म की कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी। मोहसिन भाई को ऑमलेट बहुत पसंद और ख़ास तौर से हरी मिर्चों वाला तो बहुत ज़्यादा ही पसंद। तुम्हें मोहसिन की पसंद का कितना अंदाज़ा है ना। और मुझे देखो, इतने माह गुजर गए ये जानते हुए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। खैर अब मोहसिन भाई इतने मुश्किल इंसान भी नहीं, उनकी पसंद का अंदाज़ा बड़ी आसानी से हो जाता है। ले देखो जरा, ऐसे सो रहे हैं मियाँ साहब जैसे सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हूं। देखो तौबा है भाई, वो कौन कम वक्त सो रहा है? कब का जागा हुआ हूं मैं तो। तेरा सोना जागना एक ही है, सारा दिन पलंग तोड़ता रहता है बस, और तुझे कोई काम नहीं है। हाँ जी, अब तू औलाद जो तेरी ने कमाना शुरू कर दिया तो अब तू यही कहेगी ना मुझे ये बता कि वो मरियम के ससुराल वालों ने क्या कहा है? हाँ की थी बात मैंने, दबे दबे ये भी कह दिया मैंने कि हम शादी करना चाहते हैं। शुक्र है वो तो तैयार बैठी थी, कहने लगी मैं घर वालों से सलाह करके बताती हूँ। हाँ भाई, नेक और सादतमंद औलाद जो होती है ना, वो भी अल्लाह की एक नेमत होती है। एक बात बता दूं, कि जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब अरीशा की वजह से हुआ है। वही लेके जाती थी उसको यूनिवर्सिटियों में और उसी ने ध्यान कराया होगा लड़के की तरफ, वरना मेरी बेटी ना, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी बिल्कुल। मेरी बात सुन हमीदा, ये अरीशा की वजह से नहीं हुआ, ये अरीशा की बद्दुआ लगी है हमें। हमने जो कीचड़ उछाली थी ना उसके ऊपर, उसके छींटे अब हमारे मुंह पे पड़ने शुरू हो गए हैं। तुझे बड़ा दर्द उठता है उसका, है? उसने तो कभी नहीं पूछा कि ताया किस हाल में है। ताया के घर में उसके साथ सलूक जो बड़ा अच्छा हुआ था। अच्छा बाबा माफ कर दे मुझे, कुछ अपने घर की फिक्र करके क्या हो रहा है अपने घर में। वो घर की खबर लेने के लिए तू जो बैठी हुई है, मुझे तो तूने और तेरी औलाद ने रद्दी के माल की तरह वहां कोने में डाल दिया। मुझे ये बता कि ये मैं कैसे लेके आई औलाद, ये मेरी औलाद कैसे हो गई? देख हमीदा, औलाद की तरबियत जो है वो माँ ही करती है। और बाप सारा दिन बस पलंग तोड़ता है, रोटी ठूसता है बस। अच्छा भाई ऐसे ही सही, मुझे ये बता, वो जो तेरा करोड़ोंपति बेटा है जोरू का गुलाम, उसने कभी फोन शोन किया? तेरे पास तो बैठना 2 घड़ी मुहाल है, बस शुरू हो जाता है तू। सोचा था 2 घड़ी बैठ जाऊं, पर तौबा करो कहां बैठ सकती हूँ तेरे पास। मतलब मिलने का कोई चांस नहीं? अभी भी कोई कसर बाकी रहती है। फहद नौमान भाई ने मारा है मुझे। सॉरी यार, सब मेरी वजह से हुआ। शुक्र करो कि
जिंदा छोड़ दिया उन्होंने मुझे। फहद, तुम्हारी अम्मी ने क्या जवाब दिया? अम्मी तो मान गई हैं, वो बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं अपने लिए जॉब भी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगी तो कैसे? तो मैं खुद अब्बू पे डिपेंडेड हूँ। ये बात मोहब्बत करने से पहले नहीं पता थी? मोहब्बत तो हो जाती है। तुमने क्या सोच समझ कर की थी? ठीक कहते हो तुम, लेकिन फहद फिर तो बहुत देर हो जाएगी। 1-2 दिन में वो लोग शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। तुम किसी तरह मना कर दो। किसी तरह भी मना नहीं कर सकती, और कोई मेरी नहीं सुनेगा। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारे ससुराल का नंबर और एड्रेस तो होगा? हाँ, तो लिखवाओ मुझे। तुम क्या करोगे? कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम लिखवाओ तो सही। ठीक है, मैं नंबर ढूंढकर तुम्हें सेंड करती हूँ। तुम टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ मेरी जिंदगी में आना है। ओके, खुदा हाफिज। फातिमा जी, बैठो ना। कोई काम था? बगैर काम के तुम मेरे पास नहीं बैठो? बैठो ना। क्या बात है, कुछ दिनों से बहुत खामोश रहने लगी। आपको अंदाजा हो क्या? हम मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं। आप मेरी खामोशी को सुन सकते हैं? सुनाई भी देती है और समझ में भी आती है। आई एम सॉरी यार, उस दिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया। बहरहाल वो तुम्हारे माँ बाप हैं, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? आपको ये पप्पू ने कहा होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आपने एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा मोहसिन। आपको सिर्फ अरीशा की ही परवाह है? हाँ, मुझे उसकी परवाह है, क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी है, और जब जब उसके साथ ज्यादती होगी मैं उसके लिए ढाल बनूंगा। अच्छा, ठीक है, तो आप उसकी शादी कर दें। अभी नहीं, जब तक वो इस फेज से निकल ना जाए, खुद को और स्ट्रॉन्ग ना कर ले, मैं उसकी शादी के हक में नहीं हूं। ऐसे तो कई साल निकल जाएंगे। जो भी हो, ये मेरा और अम्मी का मसला है। तुम अगर घर जाना चाहती हो तो जा सकते हो। कब तक रोती रहेगी अपने होते सोते को? जब तक आप मुझे इस कमरे में बंद रखेंगी। और कैसे चलती थी जबान, कैसे चल रही है तेरी? हैं, कैंची की तरह? मुझे तो पहले ही शक था कि कोई मामला चल रहा है, मगर वो अरीशा, उसने भी मुंह से कोई बकवास नहीं की, वरना पहले इस गन से जान छुड़ा लेती मैं। तो अब छुड़ा लेना अपनी जान। वही कर रही हूँ। मेरी सास आई बैठी है। अम्मा, बकवास बंद कर, उठ के चाय बना और अपना हुलिया ठीक कर। चल और चाय बना के लेके आ। अम्मा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी उससे शादी। उठती है या बुलाओ नुमान को? सुन ले, तेरा बाप और भाई बाहर बैठे हैं, आगे तेरी मर्जी है।
अब तो ज्यादा देर लंबी मंगनी रखने के कायल ही नहीं, इसीलिए मरियम के अब्बा चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए। बस बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम लोगों को, जबकि पानी भी सर से ऊंचा हो चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि वाकई बेटियों को वक्त पे रुखसत कर देना चाहिए, वरना तो बहुत मसले खड़े कर देती हैं। और ये मरियम कहाँ है? आज सलाम करने भी नहीं आई। वो उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देखें बीबी, जो भी बात है आप खुल के बात करें, कहना क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अपने घर का गंद अपने घर में रखें। देखें मेरी बात सुने। आप सुने, चीखने से कुछ नहीं होता। मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग बेटी को इतनी जल्दी रुखसत क्यों करना चाह रहे हैं। बेटी हाथों से निकली जा रही है ना, इसलिए। आराम से बात कर। मेरे घर में बैठ के मुझे ही बातें सुना रही है? हम शरीफ लोग हैं। हाँ, बहुत शरीफ हो, बहुत शराफत का सबूत मिल गया तुम्हारा। आया था उसके आशिक का फोन, बता रहा था मुझे कि तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है और अगर जबरदस्ती शादी की तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी। तौबा, अल्लाह ने तो हमें बचा लिया तुम लोगों से, वरना ऐसी लड़कियां तो पूरे खानदान को बदनाम कर देती हैं। भेज दूंगी शाम को मंगनी का सामान। सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि घर वालों को इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। तौबा, शरीफ लोग समझकर आई थी यहाँ पे। मरियम की बच्ची। खुदा करके बड़ा राग हो जाए तेरा। अरे बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई है मुंह काला करते हुए? कैसे वो औरत जूता मार के हमारे मुंह पर गई है? तेरी बेगैरतियों के किस्से सारे जहान में मशहूर हो गए। अच्छा होता तुझे जिंदा होते ही मार देती मैं। जिंदा मारने मारे, लेकिन याद रखना मैंने कहा था मुझसे जबरदस्ती नहीं करे, और अगर अब भी आपने जिद से बाज नहीं आई ना तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? क्या बुरा हो जाएगा? बता मुझे, क्या बुरा हो जाएगा? मैं घर से भाग जाऊंगी। घर से भाग जाएगी? बता, घर से भागेगी तू? घर से भाग जाएगी तू? तुझे जिंदा कर दूंगी, बता मुझे। कभी नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं जिंदा कर दूंगी। मैं छोड़ूंगी। बस कर जा, बस कर जा। 7 चूल्हों की राख इसने मेरे सर में डाली है। कहाँ मुंह काला किया इस बेगैरत ने? जब औलाद माँ बाप की इज्जत रोड़ने पे तुल जाए ना तो मार पीट कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। तूने हार माननी है, मान ले। मैं हार नहीं मानूंगी। इसकी शादी किसी चूड़े से करूंगी। नंगूस कहीं की। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो